आप लोग कह रहे हैं कि साहब 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला, वो कह रहे गरीब बचे ही नहीं, गरीब मर गए। और वहां से वो सवाल पूछ रहे थे कि साहब ये अगर इतनी ही देश में तरक्की हो रही है तो फिर देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों? रोहन जी, ये जो कहना चाह रहे हैं मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे जो सरकार आई है भाजपा की, वो 2014 में पूर्ण बहुमत से लगातार आ रही है। उससे पहले के घोटाले में गिनवा दूं इनके, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, और देखो शारदा चिटफंड घोटाला हो। भाई साहब आप पूरे पन्नी पर लिखकर आ गए घोटालों के नाम, मेरा सवाल तो पीछे रह गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों? ये मैं बताऊंगा आपको। 80 करोड़ जो कह रहे हैं ये, वो है मजदूर, जो मजदूर हमारे, जिनके बीच में कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में ये घर में से नहीं निकले और हमारे माननीय मोदी जी द्वारा उन लोगों के घर राशन पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए उन मजदूरों का ध्यान दिया। मजदूर है पैदल चल के आए, 5-6 किलोमीटर दूर चल के आए मजदूर, और हमारे मोदी जी द्वारा। तो मोदी सरकार जन कल्याणकारी योजना चला रही है, तो दिक्कत क्या है? कुछ और सवाल लेते हैं। आ रही हूँ, आपका हो गया है, बैठ जाइए, बाकियों को भी मौका दी। मैम घोटाले इन लोगों के इतने हैं कि हमें सूची बनानी पड़ रही है मैम। वो लेकर आए लिस्ट। और कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है हमारा। कोई सवाल नहीं है। विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। मैडम ये बताइए, काम ही नहीं किया है तो 400 पार अब तक क्यों जीतते हैं? जनता जानती है ना, सब जानती है ना। अब मीडिया पे ये लोग सवाल उठाएंगे, काम पे तो आएंगे नहीं, बगैर जनता सब जानती है कहाँ क्या है। मतलब मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं? अब भी हम 400 जीत रहे हैं तो जीतेंगे 400। बीजेपी 400 पार जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या सवाल है? क्या सवाल? मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि 14 से सरकार आ रही है। मेरा सिर्फ एक यही है, निर्वाचन आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, सच्चाई आ जाए। तेलंगाना में कैसे जीत जाती है कांग्रेस? कर्नाटक में कैसे जीत जाती है? अरे बैलेट पेपर से पाकिस्तान में ये जो सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, भाई आप कांग्रेस से हो, तेलंगाना में जीते ना, कर्नाटक जीते ना, हिमाचल जीते ना, वहाँ जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हो तो यहाँ पर लोग कहने लगते हैं साहब ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मैडम, जब बहुत सारे वोट पड़ते हैं अत्याधिक मात्रा में, तो वहाँ इनकी मजबूरी बन जाती है जिताना। ये सत्यता है। जब मोबाइल हैंग हो सकता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैंग हो सकती है, उस पर जांच कराओ, उसको बंद कराओ। जब विदेशों में बंद हो सकता है, वहाँ भी बैलेट पे आ सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ईवीएम को लेकर यहाँ पर सवाल है, ईवीएम को लेकर। ये बेकार की बात है। ये अभी आपसे पहले क्वेश्चन हुआ था रोमाना जी, ये पहले भी जो मैंने क्वेश्चन किया था, आपका आंसर दिया, ये मैंने कहा कि ईवीएम पे आएंगे ये। मुझे बताइए, दिल्ली में चुनाव हुआ, क्या उसमें हम क्यों नहीं जीते? कर्नाटक में हुआ, हम क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते बताइए? ये सब बेकार की बात है। ये बिल्कुल अब इनकी स्थिति वो हो गई है कि कभी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारी एक सीट है, एक दिन तुम एक सीट पर रह जाओगे, केवल एक सीट पर। कांग्रेस एक सीट पर रहने वाली है, मैं कह रहा हूँ एक सीट पर। अब की बार 420 से पार। 2014 में तो बहन जी ने किसी के साथ किया नहीं था तालमेल, तो फिर जीरो खाता खुल नहीं पाया था। इस बार भी वही होने वाला है। वो तो कह ही रहे हैं विपक्ष जीरो पर पहुंचने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बहन जी को आप कहेंगे बहन जी से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किसी का था ही नहीं। तो चुनाव जीतने की बात, लेकिन नहीं, ये करा दे, ईवीएम हटा दे, नहीं जीत सकते ये किसी भी कीमत पर, नहीं जीत सकते। मतलब ईवीएम की वजह से आप हार रहे हैं। तो वो 10 सीटें कैसे जीत गए थे जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था 2019 में? माना ये 2019 में 10 सीटें कैसे जीते थे जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था? ईवीएम से ही हुआ था। ईवीएम से हुआ, जिससे भी हुआ, लेकिन वोट इतना पड़ा था, इसके बगैर नहीं चलेगा। किसी हट नहीं लगती है विपक्ष की जब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है? सर देखिए, मैं मेरी बात को हटाइए मत पहले। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस देश की राजनीतिक पार्टियों से, क्या आप हमारे हाल पे हमें छोड़ दीजिए, हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। किसको किसके हाल पर छोड़ दिया जाए? समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को? नहीं सर, आपकी तरह हर कोई समझदार नहीं है ना। नहीं, बहुत समझदार है, हम ज्यादा समझदार हैं। ताली बजाना शुरू करती उन लोगों ने। किसको किसके हाल पर छोड़ दिया जाए? हमारे हाल पे हमें छोड़ दो। और क्या समझ रहे हैं आप भी हंस रहे हैं। हमारे हाल पर हमें छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जमीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब ये है, मैं बताऊं आपको, ये केवल एक समुदाय की राजनीति करना चाहते हैं। तो सर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? सर आप क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान? मेरा नेता अब मेरा नेता हिंदू भाई है, मेरा नेता हिंदू भाई है, मेरा बड़ा भाई हिंदू भाई है। लीजिए, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान तो हम कर नहीं रहे। जिनके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, जब कार सेवकों पर जब
डंडा और गोलियां चली वो जब हिंदू थे कि नहीं? जब उनकी क्या स्थिति थी? कार सेवकों को मरवा दिया गया। ये स्थिति अगर वो हिंदू होते तो उनकी स्थिति ये नहीं होती। जवाब दीजिए समीर साहब, जवाब दीजिए। अब मेरा जवाब ले लीजिएगा आप पूरा, है ना? कानून व्यवस्था के लिए ले लो जवाब। कानून जो है अदालत का आदेश था कि उसकी सुरक्षा करी जाए, उसकी सुरक्षा करी। उन्होंने अपने हलफनामे का अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन लोगों से पूछिए जो परसों हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।